नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली पंजाब हरियाणा का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किरण। पंजाब के लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पंजाब की राजनीति में देखिए, एक बड़ा दिन जो है वो आज का है। आम आदमी पार्टी की सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल का ये आखिरी बजट जो है वो पेश करने जा रही है और ऐसे में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट और विधानसभा में जो है प्रस्तुत करेंगे। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें महिलाओं के लिए हर महीने 1,000 रुपए की योजना है, युवाओं के लिए 22,000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जो हम एज्यूम कर रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं कि 2027 में चुनाव होना है और ऐसे में पूरी तरह से बजट जो है वो चुनावी दिशा की तरफ नजर आ सकता है। ऐसे में महिलाओं के लिए 1,000 रुपए की योजना इस बजट का सबसे बड़ा ऐलान हो सकती है। आम आदमी पार्टी सरकार अपने 2022 के चुनावी वादे को पूरा करने की तैयारी में है। योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की जा सकती है और ऐसे में महिला के पास पंजाब का आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, आवश्यक होगा। नौकरी पेशा, कारोबारी, पेंशन धारक और टैक्स देने वाली जो महिलाएं हैं इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी। पंजाब में करीब देखिए 1 करोड़ महिला वोटर है, लेकिन शर्तों के बाद अनुमान ऐसा है कि करीब 40 लाख महिलाएं ही इसका लाभ या फायदा जो है उठा पाएंगे और ऐसे में सरकार की योजना ये कि 18 मार्च से इसको शुरू किया जाए। अब देखिए, बजट की बाकी कई अन्य बातें भी जो है बहुत खास हैं और इसलिए हम कह रहे हैं इसको खास क्योंकि ये तमाम चीजें एज्यूम की जा रही हैं। टैक्स को लेकर की चीजें कि हो सकता है संभवतः नए टैक्स ना लगाए जाए क्योंकि महंगाई से जनता परेशान है, उन पर और बोझ ना डाला जाए। हालांकि पहले से लागू टैक्सों से राजस्व बढ़ाने की एक कोशिश जारी रहेगी। पेट्रोल और डीजल पर वैट, शराब, एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी और मोटर व्हीकल्स टैक्स से सरकार अपनी आय को जो है बढ़ा सकती है। ऐसी एक प्लानिंग जो है वो किया जा सकता है। युवाओं के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। चुनाव से पहले युवाओं को साथ देने के लिए सरकार 22,000 नई सरकारी नौकरियों का लगभग ऐलान यहाँ पर कर सकती है। पिछले 4 वर्षों की अगर हम बात करें, 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं, जिनमें पुलिस, शिक्षा और अन्य विभागों में भर्ती शामिल है। पंजाब पुलिस में देख लीजिए तकरीबन 3,298 कांस्टेबल भर्ती जो प्रक्रिया है वो पहले ही शुरू हो चुकी है और ऐसे में इंडस्ट्री और रोजगार पर भी फोकस सरकार का जो है इस बजट के दौरान रहने वाला है। उसमें भी कुछ नई घोषणाएं जो है वो हो सकती हैं। मोहाली को सेमीकंडक्टर और हाईटेक उद्योगों का एक बड़ा हब बनाने की योजना पर काम चल रहा है और इसके अलावा एआई और डिफेंस सेक्टर में निवेश, जापान की कंपनियों के साथ स्किल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री के लिए कई जो नई रियायतें हैं या फिर सिंगल विंडो सिस्टम से कारोबार को आसान करने बनाने जैसी जो घोषणाएं हैं बजट में, उसको भी शामिल सरकार कर सकती है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी एक बड़ा जो है ऐलान यहाँ पर संभव है। महिलाओं के लिए हो सकता है कि फ्री बस यात्रा जो है उसको जारी रखा जाए, ई ऑटो जैसी योजनाओं का विस्तार यहाँ पर हो। इसके अलावा सड़कों की मरम्मत और नई सड़कें बनाने को भी लेकर के जो बजट में है एक फंड जो है वो लाया जा सकता है और शिक्षा पर खास तौर से, क्योंकि हम जैसे जानते हैं आम आदमी पार्टी और जो सरकार है वो शिक्षा, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है और ऐसे में ये बिल्कुल हो सकता है कि शिक्षा पर ज्यादा फोकस हो। लड़कियों के लिए खास तौर से छात्रवृत्ति, गर्ल्स हॉस्टल या फ्री कोचिंग जैसी घोषणाएं भी संभव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके, इस पर जो है खास तौर से ध्यान बजट में रह सकता है। स्वास्थ्य का क्षेत्र भी पीछे जो है उसमें सरकार नहीं रहेगी और ऐसे में 10 लाख रुपए तक का एक कैशलेस इलाज जो है वो प्रदान करेगी। ऐसे में हम सब जानते हैं कि आम आदमी क्लिनिक की शुरुआत पहले की गई है। इसकी संख्या को बढ़ाने की जो एक योजना है उसको भी जो है इस बजट में जगह दी जाएगी और ऐसे में सुविधाओं के लिए जो बाकी अन्य सुविधाएं होती है उसमें भी जो है कैश यानी कि फंड जो है इस बजट में निकाला जाएगा। किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बजट रहने वाला है। 80 से 90% सब्सिडी है। फसल विविधीकरण की अगर हम बात कर ले, इंसेंटिव की बात कर ले, पराली प्रबंधन की हम बात कर ले, तो इन सब पर जो है सब्सिडी का दायरा बढ़ाया जा सकता है। ये भी संभावना जो है इस बजट के दौरान हम देख सकते हैं। पुलिस और सुरक्षा क्षेत्र में भी सरकार का फोकस बढ़ सकता है। सीमा पार से बढ़ती ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को देखते हुए पंजाब पुलिस के बजट में वृद्धि की यहाँ पर संभावना है। एंटी ड्रोन सिस्टम, साइबर क्राइम सेंटर और पुलिस उपकरण और वाहनों में भी निवेश यहाँ पर किया जा सकता है। ऐसी एक संभावना जो है ओवरऑल बजट के दौरान हम देख सकते हैं जो कि पिटारे से निकलेगी और ऐसे में पंजाब सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों में कटौती, और देखिए आपने देखा होगा चुनाव से पहले कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार जब दोबारा से अपने लिटमस टेस्ट में जाए तो उसमें फ्री बिजली, फ्री बस सुविधाएं,
फ्री कई चीजों को जो है लेकर के आते हैं और ऐसे में इसका प्रावधान भी रखा जाएगा ताकि बिजली की कोई समस्या जो है प्रदेशवासियों को यहाँ पर ना हो। और ऐसे में अन्य चीजें यानी कि किसानों को सीधे लाभ देना, महिलाओं को सीधे लाभ देना, इनके बीच में एक सशक्त संदेश देना चाहती है अपने इस बजट के माध्यम से। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये बजट पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी के लिए क्या गेम चेंजर साबित होगा या फिर नहीं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।